नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी धारूचला द्वारा राठी गांव में आपदा प्रभावित लोगों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विधानसभा भर्ती घोटाले में कांग्रेस की प्रेस वार्ता। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर साधा निशाना। कहा, मंत्री की संपत्तियों में हुआ काफी इजाफा। राज्य के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी कांग्रेस। हरिद्वार में शराब कांड को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया दोषी। कहा, तीर्थ स्थल पर जहरीली शराब का आना सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से एक और ग्रामीण ने तोड़ा दम। 2 अस्पताल में भर्ती। अब तक हो चुकी 8 की मौत। मामले में आबकारी विभाग ने 2 निरीक्षक सहित 9 सिपाही निलंबित। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक महिला को प्रतिबंधित 75 नशीले इंजेक्शन के साथ किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला दौरे पर रहे, जहां पर सीएम धामी ने राठी गांव के जवाहर सिंह नाबियाल स्टेडियम में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिलाया। साथ ही अधिकारियों से हालात की जानकारी लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। नैनीताल के पंत पार्क में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पंत की मूर्ति पर माला चढ़ाई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पर्यटन व राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हम सभी को पंत के आदर्शों को अपनाते हुए हमें राष्ट्रहित के समाज में भी सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सैनिक स्कूल जो खोला जा रहा है वो पीपीपी मोड पर है। आज जिसके पास स्कूल है, जिसके पास जगह है, जितनी एकड़ हमको चाहिए और कितनी संख्या में वहाँ पर पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक और अन्य सिविलियन जनता है, तो उसका आंकड़ा निकाल के वो स्कूलों पर अगर फिट पाया जाता है, स्कूल के पास वो नॉर्म्स में फिट आता है तो उसको देंगे। जिसका खर्चा वो स्कूल उठाएगा, कुछ खर्चा हम उठाएंगे। तो इसलिए इस तरह से सैनिक स्कूल दिए जा रहे हैं, जो करीब करीब हम अभी तो फर्स्ट फेज में 21 हुए हैं। पहले 100 आएंगे, फिर 1000 तक जा सकते हैं पूरे देश में। पूरे देश में। और खूब मांग आ रही है उसकी, और खूब मांग जगह जगह से आ रही है। वहीं देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम की धीमी रफ्तार के चलते राजपुर विधायक खजान दास बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जिसे लेकर खजान दास ने बताया कि समस्त अधिकारियों और सरकार को अवगत कराने के बावजूद स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी नहीं आ पा रही है, जिसके कारण जनता और स्थानीय निवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की भी चेतावनी दी है।
विधानसभा भर्ती घोटाले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें कम होती दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार मुद्दे को उठाकर भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने त्रिवेणी घाट स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जयेंद्र रमोला ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विधानसभा में भर्ती घोटाले का मामला केवल युवाओं की भर्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी बड़ी रकम का लेन देन भी शामिल है, जिसकी वजह से कैबिनेट मंत्री की संपत्तियों में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस राज्य के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देगी। उत्तराखंड मुक्त विद्यालय में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों और करीबियों को नियुक्तियों को लेकर पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ने सरकार की मंशा पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी को लेकर हल्द्वानी में पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय में कुलपति और उच्च शिक्षा मंत्री के इशारे पर भाजपा, आरएसएस और विद्यार्थी परिषद से जुड़े कई बड़े पदाधिकारियों और करीबियों को उनकी योग्यता से बड़े पदों पर नियुक्तियां दी गई है और आगामी 14 सितंबर को भर्ती घोटाले समेत राज्य में चल रहे कई अन्य भर्ती घोटाले के मामले को लेकर जन आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। रेणुपंत जी है, रेणु प्रकाश है, AK नवीन जी है और उसके अलावा RSS के प्रांतीय प्रचारक है ब्रजेश बनकोटी जी। ये तमाम लोग भर्ती, इनके एजुकेशन क्या है ये मायने रखता, मगर प्रोसेस इनका गलत है। इनका भर्ती होने का जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है वो गलत है। पहाड़ी आर्मी ने डिसाइड किया है इन घोटालों की CBI जांच करने के लिए आगामी 14 सितंबर को हल्द्वानी के बूथ पार्क में जनाक्रोश रैली करेगी और मेरा आह्वान है उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को उस आह्वान पे आए और उत्तराखंड के इन नेताओं को, और हम तब तक डटे रहेंगे जब तक इन अधिकारियों में PCS हो, IAS हो या नेता हो, जब तक जेल के सलाखों पे ना हो। हरिद्वार के रुड़की में शराब के सेवन से हुई 8 ग्रामीणों की मौत के मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को दोषी ठहराया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार तीर्थ स्थल है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। ऐसे में तीर्थ स्थल पर जहरीली शराब का आना सरकार की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। आपको बता दें कि तेलीवाला फूलगढ़ गांव में कच्ची शराब पीने से 8 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि प्रशासन ने पथरी थाना इंचार्ज और क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल घटनाक्रम की जांच जारी है। जिला हरिद्वार जो कि एक तीर्थ नगरी है और पूरे हिंदुस्तान से नहीं दुनिया से यहाँ तीर्थ के लिए लोग आते हैं। इस हरिद्वार जनपद को भारतीय जनता पार्टी ने अवैध शराब की स्थली बना दिया। पिछली सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी की 50 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई थी। आज यहाँ पर लगभग 7 लोगों की नकली शराब पीने से जान जा चुकी है और भी जाने यहाँ जा सकती हैं उसी कांड में। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी का चोला ओढ़ती है, धर्म की बात करती है और हरिद्वार जनपद को इन्होंने नशे का अड्डा बनाकर छोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। अब खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां पर एम्स पुलिस चौकी क्षेत्र के शिवाजी नगर में परचून की दुकान पर शराब बिक्री के खिलाफ स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। इस दौरान लोगों ने दुकान पर हंगामा करते हुए दुकानदार को खूब खरी खोटी सुनाई और वहीं मामले की सूचना पाकर पार्षद जयेश राणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकान खाली करवाने के निर्देश दिए।
अभी कुछ समय पहले अभी कुछ थोड़े टाइम पहले मुझे अभी एक जो परचून की दुकान पे एक सूचना मिली कि परचून की दुकान में जो है उसकी आड़ पे जो है कुछ लोग जो है दारू बेचने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद जो है मुझे वहाँ कुछ जनता ने मुझे वहाँ पे बुलाया और मैं वहाँ पे जाके देखा और उसके बाद जो है हमने तुरंत कार्रवाई पे जो है उसको डांट फटकार करके वहाँ मकान मालिक को बुलवाया और मकान मालिक ने मुझे भी आश्वासन दिया है कि कल वो उससे दुकान खाली करवा लेंगे और अगर ये कल दुकान खाली नहीं होती तो मजबूरन मैं जो है उसमें पुलिस कंप्लेंट करके उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करूँगा। उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आपको बता दें जिसमें पूर्व सांसद महेंद्र पाल ने राज्य सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार छात्र संघ चुनावों से भाग रही है। अगर राज्य सरकार द्वारा समय पर छात्र संघ चुनाव नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो प्रदेश भर के छात्र नेता एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेंगे। सीधी सी मांग है राजनीति से ऊपर उठ के उत्तराखंड के अंदर लिंडो कमीशन पर आधारित जो नियम दिए गए हैं उस आधार पर उत्तराखंड सरकार इलेक्शन की घोषणा करें, एक डेट नोटिफाई करें जिससे कि यूनिवर्सिटी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है कॉलेज है वो अपने अपने यहाँ इलेक्शन कराएं नियमानुसार। और सारे स्टूडेंट को एश्योरेंस दे चुकी हैं वाइस चांसलर और प्रिंसिपल की वो इलेक्शन कराने को तैयार है। लेकिन उत्तराखंड सरकार खासकर शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। जिस तरह की आज की परिस्थितियां हैं उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन हम अगर तय समय पर इन्होंने इलेक्शन घोषणा नहीं की, नोटिफाई नहीं किया, छात्रों के स्टूडेंट यूनियन बनाने की रूपरेखा नहीं रखी, डेट घोषणा नहीं की, तो हम सब लोग मिलकर के पुराने नए आने वाली हमारी जनरेशन इकट्ठे संघर्ष करेगी और आंदोलन करेगी और यूनियन का इलेक्शन हर हालत में कराएंगे। मंगलौर क्षेत्र में इन दिनों हो रही विद्युत कटौती को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी रोष है। दिन भर कई घंटों रही विद्युत कटौती से मंगलौर क्षेत्र में आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि विद्युत सप्लाई न मिलने से लोगों को पीने के पानी की भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वहीं विद्युत सप्लाई ठप होने से मंगलौर के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी आमने सामने आ चुके हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई दो राय है नहीं कि मंगलौर की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है और मंगलौर की नहीं ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इसमें जो है दिक्कत है। अब परसों तरसों से जो देखा होगा आपने जो बड़ी लाइन के तार टूटे हुए थे उसकी वजह से सप्लाई नहीं आई, तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही। जहाँ तक सोलर प्लांट की बात है, मेरे ख्याल से पूर्व विधायक ये भूल गए कि सोलर प्लांट जब तक लाइट नहीं आने की तो चलने का नहीं। अगर लाइट आएगी तो सोलर प्लांट भी चलेगा और सोलर प्लांट चलने का नहीं तो लाइट भी आएगी। तो ये बौखलाहट है, बौखलाहट का सबूत है इस विधायक का, क्योंकि वो करना तो कुछ चाहते नहीं। सोलर प्लांट कोई आज ही लगा हुआ है क्या? सोलर प्लांट को 15 साल हो गए लगे हुए। 5 साल जो बिजली नहीं आई वो कहाँ गया? जब भी तो सोलर प्लांट था वहाँ पर, जब बिजली क्यों नहीं आवे थी? क्यों नहीं उन्होंने दिक्कत करी? क्यों दिक्कत हुई उनके 5 साल में? मंगलौर की बिजली की सप्लाई बहुत ही इस टाइम बुरी स्थिति में है। पूरी रात मंगलौर में बिजली नहीं आ पा रही है। पूरे उत्तराखंड में अगर लाइट ख़राब आए तो चलो फिर तो यह है कि उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी नहीं है, सरकार की कमी वहाँ भी है, कई घंटे का कट है। लेकिन ऐसा नहीं है पूरे उत्तराखंड में कि पूरी रात लाइट नहीं आ रही। मंगलौर के आसपास रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, लंढौरा, यहाँ लाइट आ रही है 18 घंटे के लगभग। और मंगलौर में पूरी रात सप्लाई नहीं है। यहाँ लोग परेशान हैं। गर्मी में छोटे घर हैं। अब तो पानी की व्यवस्था भी ऐसी है कि बिना बिजली के हैंडपंप नहीं है, तो बिना बिजली के पानी भी नहीं घरों में होता। आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां पर सूरजपुर गांव में ग्रामीणों की शिकायत और अधिकारियों के निर्देशन पर लोकपाल बैठक का आयोजन किया गया। बता दें जिसमें लोकपाल रफीकाउद्दीन मलिक की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत कागजों में सफाई कार्य पूरा कर दिया गया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ, जिसे लेकर ग्रामीणों ने लोकपाल से निष्पक्ष जांच की मांग की।
देखिए यहाँ जसपुर ब्लॉक में 2 जगह से शिकायतें आई थी, एक जगतपुर पट्टी और एक सूरजपुर से। इन दोनों की जगह इंक्वायरी मैंने जाकर खुद की है। वो भ्रष्टाचार का मामले उठा रहे हैं लोग, लेकिन सबूत कोई पक्के नहीं दे पा रहा है। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि ग्रामवासियों को कितना काम दिया गया 1 वर्ष में, लेकिन मैंने गांव वालों को बताया है कि अब आप नहीं है, अगर काम नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा आपको। आप PGO को लिख कर दें, प्रधान को लिख कर दें आप, और कि हमें काम नहीं मिल रहा है तो उसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। लोकपाल, माननीय लोकपाल जी का दौरा था और सभी गांव की एक शिकायत थी, कुछ जैसे नहर से संबंधित थी, इसमें कार्य दिखाया गया था, वो सफाई नहीं हो पाई थी, तो उसमें लोकपाल जी ने अपनी जांच करी है। एक तालाब का मैटर था, उसमें भी लोकपाल जी ने अपनी इंक्वायरी करी है। एक नाले से संबंधित मामला था, तो इन जांचों में वो उन्होंने अपनी जांच करी है, उसकी वो रिपोर्ट जैसी है वो देंगे। वर्तमान प्रधान है ना, कुछ पक्षपात की नीति अपना रहा है, तो कुछ अपने ही लोगों को काम देता है, तो बाकी को नेगलेक्ट करने की सोचता है। विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस पर ई वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही ग्रीन ड्राइव 3.0 का भीमताल पे स्थानीय विधायक राम सिंह कैरा ने स्वागत किया। बता दें कि ग्रीन ड्राइव 3.0 के पूर्ण होने पर सभी प्रतिभागी अंतिम गंतव्य पर प्रत्येक कार चालक से एक पौधा लगाने की पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि आर्गो ईवी स्मार्ट को सबसे लंबे ईवी ड्राइव 3.0 के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। मेरा भी, मैं प्रेस के लोगों से भी बात जायती कि एक कार्यक्रम में गया था, मैंने अपने मित्र हरीश पांडे जी से कहा कि वहाँ चलना है, और आज हमारे भीमताल के लिए और हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि जो कदम यहाँ पर ईवी ड्राइव दिल्ली से भीमताल पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक कार भारत निर्माण में एक अद्भुत सहयोग निभा सकती है, और पर्यटन के क्षेत्र में भीमताल हमेशा आगे बढ़ रहा है। और भीमताल जितना टूरिस्ट नैनीताल आता है, उससे बड़ी मात्रा में टूरिस्ट भीमताल आ रहा है। डीजीपी अशोक कुमार के ऑपरेशन मुक्ति के तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में दर्जनों बच्चे भिक्षा की जगह स्कूलों में जाकर शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन पारिवारिक माहौल अनुकूल नहीं होने की वजह से बच्चों को शिक्षा का पूरा ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, ऐसे में पौड़ी गढ़वाल के एएसपी यशवंत सिंह चौहान के निर्देश पर ऑपरेशन मुक्ति के प्रभारी कृपाल सिंह ने बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था भी करा दी है। अब स्कूल में पढ़ाई कर रहे मजदूरों के बच्चों को स्कूल के साथ ट्यूशन में बेहतर होमवर्क करने का भी मौका मिलेगा। आपको बता दें कि जिससे कि बच्चे शिक्षा पर ध्यान देकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। मजदूरों ने बच्चों का दाखिला स्कूल में कराने और ट्यूशन की व्यवस्था करने पर पुलिस का आभार व्यक्त किया है। सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक महिला को प्रतिबंधित 75 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में पकड़ी गई महिला ने अपना नाम रेहाना बेगम बताया है। इस दौरान सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है, इसी के चलते पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये अभियान यहाँ पर हमारा चल रहा है। जो नई वाली जनरेशन है, इन लोगों पर ये अवैध तरीके से जो इस प्रकार के इंजेक्शन आदि कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों को जो है ये ख़राब कर रहे हैं, और जिनमें बच्चों की आदत अगर ये पड़ जा रही है इसकी, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आगे के लिए उनके जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। तो इसी के अनुसार पर हमारे समय समय पर जो अभियान चलाए जा रहे हैं। कल एक रेहाना बेगम नाम की एक लेडीज़ है, ये गड्ढा कॉलोनी सुल्तानपुर पट्टी में, तो उसके घर से अवैध तौर पर जो है 75 ये जहरीले इंजेक्शन पाए गए हैं, जिसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की बात
काशीपुर क्षेत्र में तेजी से हो रही दोपहिया वाहन चोरी को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुंडा थाना पुलिस ने 3 लोगों को धर दबोचा। आपको बता दें, पूछताछ के दौरान इन तीन लोगों ने 4 गाड़ी चुराना कबूल लिया है और पुलिस ने इन चारों गाड़ियों को एक सुनसान इलाके से बरामद कर लिया। आपको बता दें कि चोरी की कुल पकड़ी गई 5 गाड़ियां पुलिस ने बरामद की है। बाइक चोरी की घटनाओं पर हम लोगों ने रात्रि में सघन चेकिंग अभियान चलाया और ये हमारा जो है लगातार जो कि अपराधियों की जो निगरानी और धरपकड़ के लिए हम लगातार चेकिंग वगैरह करते रहते रात को। तो इसी क्रम में कल एक बाइक जो हम चेक कर रहे थे तो उसमें उस पर 3 लड़के सवार थे। एक अरुण कुमार जो कि ठाकुरद्वारा का रहने वाला है, दूसरा युवराज गढ़ी नेगी का रहने वाला है और तीसरा रवि कुमार जो कि अफजलगढ़ थाना क्षेत्र बिजनौर का रहने वाला है। तो ये तीनों लोग जिस बाइक पर सवार थे उसके कागजात नहीं दिखा पाए और उस कागजात नहीं दिखा पाए तो जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये बाइक है जिस पर वो सवार थे वो चोरी की बाइक थी जो इन्होंने केवीआर के पास से चुराई हुई थी। और बाजपुर के मुंडिया कला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आपको बता दें कि युवक मजदूरी कर अपने घर आया हुआ था और जहां उसकी अचानक हालत खराब हो गई, जिसके चलते परिजनों ने युवक को निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की जाएगी। कला की घटना है एक, अभी 112 को सूचना मिली थी तो उनके घर वहाँ 112 गई तो उनके घर वालों का कहना था कि इसकी जो है वो पेट में दर्द हुआ था, उसकी वजह से जो है इसकी मृत्यु हुई है बीमारी से। तो उसको पहले ये हॉस्पिटल भी ले गए, वहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद घर पर ले आए। घर पर काशीपुर में लंबे समय से गुलदार के आतंक के कारण लोग डर के साए में जी रहे थे, जिसके चलते गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जगह जगह पर पिंजरे लगा दिए। इस दौरान मानपुर रोड कौशाम्बी कॉलोनी में गुलदार का सफल रेस्क्यू भी किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जैसे कि आप लोग अवगत ही हैं कि बहुत दिनों से काशीपुर क्षेत्र में गुलदार के होने की सूचना प्राप्त हुई। विशेषकर मानपुर क्षेत्र में स्थानीय निवासियों द्वारा कुछ इसके पुख्ता सबूत पेश किए गए। कुछ जो है उनके पालतू कुत्तों पर जो है इनके द्वारा अटैक किया गया। तो उसको देखते हुए जब गुलदार के सूचना की पुष्टि हो गई होने की तो हमारे द्वारा उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर पिंजरा लगाया गया था, जिसके दिन रात निगरानी की जा रही थी। क्षेत्र में निरंतर वन विभाग द्वारा जो है गश्त और जो है निगरानी की जा रही थी। उसके बाद जो है कल देर रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि जो है वहाँ पर जो है गुलदार जो है पिंजरे में कैद हो गया है, जिसको हमारे द्वारा उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके सुरक्षित जंगल में उसके आरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र में प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।